तो हमें अगर अपने को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि आप गुरु के पास जाइए, गुरु से विनीत भाव में प्रश्न पूछिए, सेवा करिए और उनसे प्रश्न पूछिए, और फिर उन्होंने सत्य को देखा है और वो आपको जो है मार्गदर्शन करेंगे। तो गुरु जो है वो कृष्ण को देते हैं और कृष्ण जो है गुरु देते हैं। और उसके साथ साथ गुरु के क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया गया हुआ। तो भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के शुरू में ही उन्होंने बोला है कि ये ज्ञान जो है परंपरा द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चली आई हुई थी और फिर ये परंपरा जो है टूट गया, इस कारण मैं तुमको ये फिर से ज्ञान दे रहा हूँ। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। भगवान कृष्ण ने या विष्णु ने जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो उसको ब्रह्म संप्रदाय बोला गया हुआ है। फिर ब्रह्मा जी फिर उन्होंने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, तो उससे श्री संप्रदाय निकला। उसके बाद फिर जो है शंकर जी को ज्ञान दिया, उनसे रुद्र संप्रदाय निकला। और फिर भगवान ने जो है 4 कुमार सनक, सनातन, सनातन, सनकादि, इन चारों को ज्ञान दिया, तो उनसे कुमार संप्रदाय निकला। तो ये 4 बोनाफाइड प्रामाणिक प्लेस हैं जहाँ पे कि हम गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वहाँ परंपरा से हैं तो वो भगवान से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे ज्ञान को एज इट इज़ ही दिया जाता है, बिना किसी मिक्सअप के। कैसे दिया जाता है एज इट इज? जैसे कि कोई पोस्टमैन है, आपने लेटर को लिखा और मुझे लिखा लेटर, तो पोस्टमैन उसमें कुछ मिलाता नहीं है, वो एज इट इज़ वो हमें लेटर देता है। तो गुरु का काम भी क्या है? कृष्ण के संदेश को जो भगवान ने ज्ञान दिया हो उसको एज इट इज़ बिना मॉडिफाई किए हुए वो देते हैं। इसलिए वह ज्ञान जो है वैध रहता है, प्रामाणिक रहता है, और उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशंस नहीं होता है। तो ये 4 प्लेस जो है बोनाफाइड प्लेस है। अब आगे आते हैं गुरु के कैरेक्टर के बारे में कि गुरु कैसे होने चाहिए। तो रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत में बताते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहाय धीरः सर्वम इमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। अर्थात जो धीर पुरुष, जो अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव के उदर को और जननेंद्रियों के वेग को सहन कर लेता है, वह सारे संसार में गुरु बनाने के मतलब गुरु के योग्य है, और वह पूरे संसार में शिष्य बनाने योग्य है। पृथ्वीम स शिष्यात्, अर्थात वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। तो ये प्रामाणिक गुरु होते हैं जो कि परंपरा से जुड़े हुए होते हैं और उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनके गुरु होते हैं, वो गुरु होते हैं, फिर वो अपने शिष्य को देते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो परंपरा है वो भगवान से चली हुई आती। वहाँ पे ये गुरु परंपरा जो ज्ञान है वो डिसेंडिंग नॉलेज है, ऊपर से भगवान से ज्ञान चली हुई आती रहती है। तो ये जो गुरु हैं वो उनके गुरु होते हैं, उनके गुरु होते हैं। ये नहीं कि मैं गुरु हूँ और मेरा कोई गुरु नहीं है, ऐसा जगह जो है वो बोगस है। फाइनली जो गुरु हैं वह भगवान से जुड़ते हैं, चाहे वो 4 जो गुरु हैं मेन गुरु उनके। अब उसके बाद तो फिर दूसरा कौन गुरु बना सकता है, इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में बताया गया हुआ है कि वह विप्र किबा न्यासी शूद्र केने न यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैदिक ज्ञान में जो दक्ष है, या निम्न जाति में जन्मा हुआ शूद्र हो, या वह सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण तत्ववेत्ता है, यानी कि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, जो भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी रखता है, वह जो है पूरे पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है, और वही प्रामाणिक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी
केने शूद्र केने न यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु हो। उसके आगे वैष्णव गुरु कौन हो सकता है, ये बात ये जो किबा विप्र किबा न्यासी, ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 8.128 में बताया गया हो। यही बात दूसरे शब्दों में जो है पद्म पुराण में भी बताई गई हुई है। पद्म पुराण में बताया गया कि षड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुम स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। अर्थात कोई विद्वान ब्राह्मण जो कि संपूर्ण पूरे वैदिक ज्ञान का ज्ञाता हो, पारंगत क्यों न हो, एक्सपर्ट क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है अर्थात कृष्ण का भक्त नहीं है या कृष्ण भावनामृत में वह दक्ष नहीं है, तो वो गुरु बनने योग्य नहीं है और वह पात्र नहीं है। किंतु यदि कोई शूद्र परिवार में पैदा हुआ है और वह कृष्ण का भक्त है, वह वैष्णव है, तो वो गुरु हो सकता है। गुरु का काम क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाना। और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कैसे देगा? जो मुकुंद की शरण में होगा। मुकुंद का मतलब कि जो मुक्ति देने वाला है, और मुक्ति देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है, उनका नाम मुकुंद है। तो जो मुकुंद के बारे में जानकारी ही नहीं रखेगा, जो कृष्ण तत्ववेत्ता ही नहीं है, वो फिर क्या बताएगा? वो कुछ नहीं बताएगा ना। वो तो अपने मन की जो उपज है वही सब देगा, अपने जो जो उसके मन में आएगा वही बोलेगा वो। तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि हम कहाँ जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्लियर हुआ प्रभु? हमें जी बिल्कुल। हम खुद एक प्रमाणिक गुरु के शिष्य कब बन सकते हैं प्रभु जी? कब बन सकते हैं मतलब हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए?